दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में। दोस्तों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, और सफलता भी ऐसी कि उनके नाम से उनके माता पिता को जाना जाए। यदि आपको सफल होना है तो उसके लिए आपको एक ऐसे सहारे की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हर किसी को नहीं मिल पाता। मगर यदि आपके अंदर दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है, आपके अंदर एक नई उमंग है कि आपको सफल होना ही होना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, चाहे आप छोटा बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप अच्छी सी जॉब कर लीजिए, मगर जो भी करना है आपको वो कार्य करना है जिसमें आपका मन हो, जो मन आपका कहता है। यदि आप उस कार्य को अपने मन के अनुसार करोगे तो आप सफल हो जाओगे, और यदि आप किसी के दबाव में करोगे तो जीवन भर ऐसे ही धक्के, कभी इधर साइड में कभी उधर साइड में, एक फुटबॉल की तरह घूमते रह जाओगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सूरत की जानी मानी, मैं कह सकता हूं कि अपना एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि जहां से लोग स्टार्ट करते करते बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं। सर ने अपनी जवानी के टाइम में ही वो अचीवमेंट हासिल किया है टेक्सटाइल मार्केट की दुनिया में, कि आज सर का नाम केवल इंडिया में ही नहीं देश विदेश में भी जाना जाता है। चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर अजय अजमेरा जी का, जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, कैसे हो? फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका। धन्यवाद सर। आप हमें मौका देते हैं हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का। जी, आप आते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कन्फ्यूजन असलियत में लोगों का दिन प्रतिदिन यूट्यूब की वीडियोस देखकर बढ़ रहा है। सब चाहते हैं सफल हो, हाँ, लेकिन आपके जैसी किस्मत, जो लोगों को लगता है मेहनत नहीं दिखाई देती, किस्मत को ही कहते हैं कि काश हम भी अजय सर जैसे इतना एडवर्टाइजिंग करा देते, हमारा भी नाम होता। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब का एक ऐसा योगदान है सभी को प्रेरित करने में। बिजनेस खास तौर पे देखा जाए तो टेक्सटाइल मार्केट में गारमेंट्स का बिजनेस एक उमंग उठ रही है लोगों के मन में। मगर जब हिसाब लेकर बैठते हैं तो उनका जो बजट है कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर देता है कि यार 50,000 का हमारा बजट है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करें, माल कैसे मंगाए, क्योंकि जब आपके पास आ जाएगा कोई व्यक्ति तो यहाँ बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो आप उन्हें बताइए कि जब घर पर बैठे हुए हो तो माल लाने के लिए, शॉप स्टार्ट करने के लिए कैलकुलेशन कैसे करें? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको करना क्या है। जी, आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, या आपका, जैसा कि अभी आपने बताया सर ने, कि आपका क्या मन करता है, क्या चीज में आपका इंटरेस्ट होता है। एक युवा वर्ग होता है, उसको ये पता नहीं होता है कि मुझे किस दिशा के अंदर जाना है। ठीक है, उसको तो क्या है, एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा कि मैं ये करूं, हाँ ठीक है हो गया। दूसरी चीज, कई लाइन बदलता है, पर एक लाइन में कहीं आके उसको ऐसा लगने लगता है कि यार ये काम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को करते हुए। तो ये समझ लें वो युवा वर्ग कि उनके लिए वही चीज बनी हुई है और वो काम उनको कंटिन्यू करते चले जाने चाहिए। लेकिन एक लेवल पे कहीं जब उम्र थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आदमी परेशान रहता है कि भाई यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस किस तरीके से करूँ। कई तो सेफ जोन में रहते हैं कि ठीक है यार, महीने के अंत में पगार हाथ में आ जाती है, 20,000 आ रहे हैं या 50,000 आ रहे हैं या 50। देखिए नौकरी नौकरी है सर, 1 लाख की भी नौकरी है जी, बिल्कुल। 10 लाख की भी नौकरी है, बिल्कुल सही बात। वो आपको बिजनेस का मजा जिंदगी में कभी नहीं दे सकती है। नौकरी के लिए हमारे पापा जी कहते हैं जी, नौकरी में अगर 8 भी आपने करी ना तो बेकार है सब करी हुई, 9 पूरी करनी पड़ेगी आपको। जी, बिल्कुल सही बात। तो ये इसलिए नौकरी इसको बोलते हैं। तो नौकरी में कुछ नहीं बदलता है सर जी। आपको जीवन अगर बदलना है जी तो बिजनेस की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा जी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप नौकरी छोड़ दीजिए जी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा टाइम, आपका समय जो बचता है उसको सदुपयोग कीजिए।
और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं वो दिमाग लगाइए। आपको शॉप करनी है, शॉप कीजिए। आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, आजकल बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग जो हैं घर पे एक ट्रेडिशनल साड़ी वियर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल है उनको यूज करके बहुत अच्छे ढंग से लोग काम कर रहे हैं। फेसबुक पे ग्रुप बना के बेचते हैं या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बेचते हैं, इस तरीके से तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, वो आपने डिसाइड करना है, फिर उसके बाद आगे स्टेप उठाना है। जी सर, कि थोड़ा सा कुछ ऐसा आइडिया दे दीजिए जो घर पे बैठ के हिसाब किताब लगा सके कि इतना इन्वेस्टमेंट करके हम एक छोटी सी शॉप खोल ले, तो माल का कैसे कैलकुलेशन कर ले कि हमें 5 साड़ियाँ का सेट लाना है, और सेट लाना है तो फिर कौन सा सेट लेकर के जाए, हमें सूट रखना है या हमें मिक्स आइटम करके रखना है, तो उसकी कैलकुलेशन जैसे 50,000 का किसी ने बनाया, बराबर है, तो आपने बहुत सारी कैलकुलेशन की होगी लाइफ में। जी। वो कैलकुलेशन हर कोई नहीं कर सकता, और खासतौर पे जो बिजनेस की तरफ अग्रसर है वो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर ही नहीं पाता। बिल्कुल, थोड़ी तो देखिए कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। 50,000 रुपए लगा के अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको सबसे बड़ी कैलकुलेशन तो एक ये लगानी चाहिए कि उसको 50 प्रोडक्ट ले जाकर नहीं रख देने हैं जी। वो ये चाहे 50,000 रुपए में मैं 2-4 साड़ी रख लूं, 2-4 कुर्तीज रख लूं, 2-4 सूट रख लूं, 2-4 अंडरगारमेंट्स रख लूं, 2-4 लेगिंग्स कुर्तीज रख लूं, बिल्कुल वो काम जिंदगी में नहीं चलेगा। अगर आप छोटी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 1 या 2 प्रोडक्ट, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 50,000 रुपए लगा के आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ साड़ी पे जाना चाहिए। अच्छा। साड़ी के साथ आप मैचिंग रखना चाहते हैं, ठीक है, पेटीकोट और फॉल, तो उतने तक आप सीमित रहिए, इससे ज्यादा में मत चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुर्ती रखूंगा जी, तो फिर आप कुर्ती ही रखिए, फिर ऐसा नहीं कि आधा साड़ी भी रख लिया आधा कुर्ती। 50,000 में फिर उस अमाउंट के अंदर पूरी रेंज आप अपने कस्टमर को नहीं दिखा पाएंगे। और कपड़े का सबसे बड़ा एक ये प्लस पॉइंट है सर, और आजकल तो कैटलॉग आ गए हैं सर। जी। 50,000 रुपए के अंदर अगर एक रिटेलर घर से बिजनेस करना चाहता है तो उसको ये समझिए कि वो 200-250 रुपए की रेंज की साड़ी लेता है जी, ठीक है, और एक कैटलॉग लेता है तो उसको 10 डिजाइन उसके अंदर मिल जाती है जी। तो इस तरीके से 200 की रेंज ले ली, 250 की ले ली, 250 की ले ली, 300, 350, 400, 500, इस तरीके से वो 150-200 पीस लेता है तो 150-200 पीस में उसको 200 डिजाइन मिल जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात। तो उसकी रेंज पूरी बन जाती है 25,000 50,000 रुपए के अंदर। जी, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कैटलॉग आने से। जी जी। तो आपको वैसा ही काम करना चाहिए अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, छोटी अमाउंट लगा के करना चाहते हैं तो उसमें आप घर से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मार्जिन देखिए थोड़ा रखना पड़ता है जी। ऐसा नहीं है कि आप उसको डबल करके बेचना शुरू करें तो कपड़ा बिकेगा ही नहीं, बिल्कुल घर से नहीं बिकेगा। लगभग कितना रखना चाहिए? 20 से 30% तक मार्जिन आप आराम से ऐड करके बेच सकते हो, और वो मार्जिन बहुत अच्छा होता है। 25 से 30% मार्जिन कम नहीं होता है क्योंकि खर्चे नहीं है। आज आपके घर से आप काम कर रहे हो, आपकी कोई एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा नहीं है, दुकान बड़ा नहीं है, स्टाफ बड़ा नहीं है, सब कुछ नहीं, तो 20-25% मार्जिन बहुत अच्छा होता है। और 50,000 का आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी और आपको अपनानी चाहिए। शुरू में आपके पास कस्टमर कम रहेंगे जी। जैसे मान लीजिए आप घर से बिजनेस कर रहे हैं तो आप अभी किनको कपड़ा बेचेंगे? या तो आपके रिलेशन वाले जो हैं उनको बेचेंगे, या आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं उन्हीं को बेचेंगे। इतने ही कस्टमर आपके पास में हैं। तो अगर कस्टमर आपके पास एक बार आके गया है जी, ठीक है, तो दोबारा वो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आता है तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि जो कपड़ा मैं उस समय देख के गया था वो का वही आज भी पड़ा हुआ है जी। उसमें जरूर आपको कुछ नया ऐड करना चाहिए। अब 50,000 रुपए का माल लेते हैं तो 2 पार्सल आपके बनते हैं, तो आपको उसको एक पार्सल खोलना चाहिए, एक पार्सल पेंडिंग रखना चाहिए, ठीक है। फिर जब कस्टमर के रिपीट आने का समय आ जाता है 15 दिन बाद 20 दिन बाद तो दूसरा पार्सल को खोलना चाहिए। इतने में आपका 20-25 हजार रुपए का या 15,000 रुपए का कपड़ा बिकता है तो आपको नया एक पार्सल और मंगवा के रख लेना चाहिए जी जी। नया उसमें ऐड करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कस्टमर अपने पास अभी कम है, वो जब घूम फिर के आते हैं तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए जी कि हाँ, तो ये जो माल पहले देखा कि वही पड़ा हुआ है, कुछ नया दिखाना चाहिए, कुछ नया, और उसके लिए 10-15 दिन में
परचेजिंग जैसे भी सेल्स आपकी हो रही है उस हिसाब से कर उस लेंगे हिसाब साहब। से परचेजिंग करते रहेंगे। जी। तो सर कोई यहाँ पे आता है और किसी को नॉलेज नहीं है, हाँ, तो हाँ। वैसे तो गाइडेंस यहाँ पे मिल ही जाती है कि आप इस तरह से माल परचेजिंग कर लीजिए, ये आइटम आपके शहर में चलेगा या आपके जहाँ पे भी आप शॉप कर रहे हैं, तो ये सब गाइडेंस तो मिल ही जाती है यहाँ से। सर पूरा हम कोशिश करते हैं उनको गाइड करने की। जैसे जो साउथ में जो हैं उनके हिसाब से टेस्ट अलग होता है। साउथ में भी तमिलनाडु का टेस्ट अलग है, तेलंगाना का अलग है। अच्छा। ये भी फर्क रहता है। राजस्थान का टेस्ट अलग होता है, कश्मीर का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग होता है। तो हमारे पास जो बंदे हैं, हमारे जो सेल्समैन हैं, वो गाइड करते हैं इस तरीके से कि आपके एरिया के अंदर क्या टेस्ट चलने वाला है। वो चीज पूरी तरीके से गाइड करते हैं। इसके अलावा उनकी मदर टंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर उनसे बात करके उनको गाइड करते हैं। जो तो सर जैसे आपका लेडीज वियर, मेंस वियर, किड्स वियर है, तो क्या आप बता सकते हो कि आपका स्टार्टिंग प्राइस जैसे कुर्तियों में है वो कहाँ से है, साड़ियों में है कहाँ से है और कहाँ तक जाएगा? क्या थोड़ा सा डिस्क्लोज करोगे क्या हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ बिल्कुल, हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट नहीं बताते हैं क्योंकि क्या है, देखिए YouTube पे किसी का कमांड नहीं है, सब देखते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हम वहाँ पे रेट डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आपको रेट जाननी रहती है तो आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको प्रोडक्ट के फोटो भेजेगी पूरे कि ये देखिए ये साड़ी है, इस साड़ी में ये मटेरियल यूज किया हुआ है, ये कपड़ा है और इसका ये रेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर है। लेकिन रेंज जो हम बनाते हैं, जैसे देखिए 3-4 रुपए की हैंकी से शुरू होता है हमारे यहाँ, ठीक है। और अगर ऊपर के प्रोडक्ट में मैं जाऊँ तो कम से कम 15,000 रुपए तक का लहंगा हमारे यहाँ आपको मिलता है। इसके बीच के सारे प्रोडक्ट, कुर्ती इसमें रेंज आती है हमारे पास में लगभग 75 रुपीज से कुर्ती स्टार्ट हो जाती है। साड़ी की बात करें तो 45 रुपीज से साड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। मेंस वियर की बात करें तो 85 रुपीज से वो जो जोड़ी आती है वो जोड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग रेंज होती है। टॉवेल्स भी है, बेडशीट, कर्टन भी है, जो पर्दे जो आते हैं वो सब भी हैं। तो सभी चीजें हैं अवेलेबल। हम कोशिश करेंगे काउंटर पे भी आपको घुमाने की, एक नजर करवाएं। पिछली बार जब आए थे तब से अब में शायद 2-3 काउंटर और भी बढ़ गए हैं। प्रोडक्ट वगैरह भी बहुत सारे चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। हम आपको दिखाएंगे वो सब चीजें भी। वैसे तो कमेंट्स सर आपने भी देखा होगा कि कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज्यादा कि रेट जो व्यक्ति ना बताए उनके पास मत जाओ। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट किए। तो मैंने भी रिप्लाई किया था उसमें कि अगर रेट हम आपको बता भी दे तो आप कैसे बिजनेसमैन बन जाओगे? रेट आपको पता भी चल जाए तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे? क्या आप श्योरिटी देते हो हमें इस बात की? तो बहुत सारे कमेंट्स रेट को लेकर के आ रहे हैं और इशू सबसे ज्यादा आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखोगे तो रेट का ही आता है। कोई भी रेट आज के समय में नहीं बता रहा है, स्टार्टिंग प्राइस और एंड प्राइस। व्यूअर्स इस बात को समझ नहीं पाता। देखिए मैं उल्टी बात करता हूँ जी। जो रेट बताए उसके पास आप बिल्कुल मत जाइए। आप मेरे से खरीदे नहीं खरीदे कोई दिक्कत नहीं है जी। पर जो रेट बताता है ना उससे बिल्कुल कपड़ा मत खरीदिए जी। मैं ये बताऊं, रेट मैं आपको क्यों बताऊंगा यहाँ वीडियो के ऊपर? मुझे एक बात बताइए, मेरे को आपको बुलाना है वहां से कि मैं 500 रुपए वाली साड़ी खोलूं और ये बोलूं ये देखिए 100 रुपए की साड़ी, आइए और लेके जाइए? मुझे अगर वो काम करना हो तो मैं यहाँ बताऊंगा रेट। बिल्कुल सही बात। पर मेरे को तो 500 वाली चीज 500 में ही आपको देनी है जी जी जी। 100 वाली चीज 100 में ही आपको देनी है। मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं रेट दिखा के आपको बुलवाऊं वहां से। यही जो भी ये काम करते हैं उनके पास तो कतई मत जाइए रेट बताने वाले के पास में। बिल्कुल ये ध्यान रखिए क्योंकि रेट एक YouTube का वीडियो हर आदमी देखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मेरे से 100 रुपए की चीज खरीद के लेके जाते हैं सर। जी ठीक है। आपने वीडियो देख के आप आए मेरे पास जी, और वो चीज आप वहां ले जाके, मान लीजिए आपकी शॉप है जी, आपने एक शोरूम बना रखा है जी, तो आप 100 रुपए वाली को 100 रुपए में तो बेचेंगे नहीं। बिल्कुल 100% मार्जिन आप ऐड करते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। किड्स वियर होता है तो 300 में भी वो बिक जाती है चीज, ठीक है। अब वो 100 रुपए वाली चीज आप अगर 200 रुपए में वहां शोरूम में बेचेंगे, किसी ने यूट्यूब वीडियो के ऊपर उसकी रेट देखी हुई है तो वो लेगा 200 रुपए में? नहीं, कोई नहीं। वो तो आपको बदनाम और कर देगा वो। जी जी जी। तो इसके लिए प्रोडक्ट के रेट डिस्क्लोज हम नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करेगा। आज हमारा डीलर है, हमारा डीलर ले जाके 15% 20% ऐड करके बेचता है, फिर सेमी होलसेलर को जाता है,
फिर रिटेलर को जाता है, तब जाके कंज्यूमर को कितने लोगों का मार्जिन ऐड होता है उसके अंदर, आप लोग वो चीज समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो एंड यूजर पे पहुंचते पहुंचते वो चीज जो यहाँ 100 वाली है वो 200 की 250 की हो जाती है सर। जी, वैसे तो फिक्स रेट रहता है ना आपका, पड़ा होता होगा उसके हमारे ऊपर? यहाँ कभी भी रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। जो मेरे डीलर के लिए जो प्राइस होती है, जो मेरा डीलर 1 करोड़ का कपड़ा बेचता है साल का, जी, अगर कोई महिला उसके बगल से आके बोलती है कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं 25,000 या 50,000 रुपए का कपड़ा लेती हूँ, तो उसके लिए भी एक ही रेट है जी, इस चक्कर में हमारे डीलर बहुत सारे नाराज भी हुए हैं कि आप वही रेट में कपड़ा उनको भी दे देते हैं जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, तो फिर क्या फर्क हुआ हमारे में उनमें। हम बोले आपको बेचना है नहीं बेचना है वो आपका लुकआउट है, जी, जी, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने बच्चों को बोला हुआ है जी, 100 डीलर खाली चले जाएं, 100 होलसेलर खाली चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है जी, पर एक रिटेलर जिसको अपना वीडियो देख के जो मोटिवेट हुआ है, जो बिजनेस करने को मन बनाया है जी, उसकी हिम्मत कतई नहीं टूटनी चाहिए। बिल्कुल सही क्योंकि डीलर तो जाके कहीं से भी ले लेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, किसी से भी ले लेगा, होलसेलर किसी से भी ले लेगा, जी, जी, पर जिसका मन बना है बिजनेस करने का, बिल्कुल, एक सुनहरा अवसर उसको मिला है, जी, उसकी हिम्मत किसी कीमत पे टूटने मत दे, जी सर, उसको डील करना। मेरे एक कमेंट से याद आ रहा है, मैंने जब टूर वीडियो बनाई थी आपकी तो एक कमेंट्स आ रहा था बार बार कि सर वीडियो बहुत सारे न्यू व्यूवर्स देखते और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अजमेरा फैशन वालों से ही तो हमारे पड़ोसी ने माल ले लिया, और हम भी अपना माल अजमेरा फैशन वालों से लेकर के आ गए। अब उन्हें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एक शॉप पर तो ग्राहक बहुत ज्यादा है, उनकी शॉप पर ग्राहक नहीं है। उन्होंने बोला कि हमने 10 से 15% की छूट भी दे रखी है, अच्छा, दूसरे व्यक्ति ने छूट भी नहीं दे रखी है, फिर भी ग्राहक उनके पास ज्यादा है, हमारे पास ग्राहक नहीं है, हम क्या करें? तो ये तो देखिए मार्केट की स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं आप, किस तरीके से लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, वो चीज आपके एरिया के हिसाब से जी, आपको ज्यादा पता लग सकती है कि क्या आप कमजोरी कर रहे हैं और क्या बढ़िया बगल वाला आपके कर रहा है। वो चीज आपको देखनी है, आप उसको देख के वो स्ट्रेटेजी अपनाइए, वो तरीका आप अपनाइए और उस तरीके से काम कीजिए, तो 100% दुकान, जब उसका कपड़ा बिक सकता है तो आपका कपड़ा क्यों नहीं बिक सकता है? वो व्यक्ति परेशान इस बात के लिए है कि 10 से 15% छूट भी दे रहा है, दूसरा व्यक्ति जिसकी शॉप चल रही है वो छूट भी नहीं दे रहा है, अच्छा, फिर भी उसकी शॉप पर कस्टमर है, जो छूट दे रहा है उसकी शॉप पर कस्टमर नहीं है, वो क्या मार्जिन आपने ऐड कर रखा है, किस तरीके से आप अपने आप को देखिए। कपड़ा एक ट्रस्ट बहुत बड़ा काम करता है सर, कपड़े के अंदर। जी, जी, वो जो बगल में जिसने शॉप कर रखी है, उसकी लाइन लगी हुई है या बना रखा है, वो कब से शॉप कर रखी है, उसने कितना ट्रस्ट बनाया है, किस तरीके से उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है, जी, जी, ये चीज बहुत मायने रखती है सर। जी, तो आप ये देखना चाहते हैं कि भाई उसके यहाँ तो ज्यादा भीड़ है और मेरे यहाँ नहीं है, मैं परेशान हूँ, तो ये देख के परेशान मत होइए कि उसके यहाँ ज्यादा भीड़ है। आप अपना पुरुषार्थ आपने कितना किया है वो आप देखिए, आपने कितनी मेहनत करी है, सही दिशा में करी है कि नहीं करी है वो आप देखिए, किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जी, वो हथनी और वो कुतिया वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, सोनू शर्मा जी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो सुनाते हैं। एक हथनी और एक कुतिया की दोस्ती हो गई, तो वो प्रेग्नेंट हुई, तो वो कुतिया तो 6 महीने में आके हथनी को बोलती है कि मेरे 6 बच्चे हो गए हैं। जी, अब हथनी के तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर 6 महीने बाद कुतिया आती है, तेरा हुआ? बोले मेरा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। जी, जी, बोले मेरे तो फिर 6 हो गए। फिर कुतिया थोड़े दिन बाद आके बोलती है, बोले कि मेरे तो फिर 6 हो गए, तेरे क्या तू प्रेग्नेंट है भी कि नहीं है? जी, तो हथनी बोलती है, बोले कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना तो धरती हिलेगी जब वो देगा, तो 4-4 5-5 देके आ जाती है। जी, जी, तो बोले तेरा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। जी, जी, तो किसी से कंपेयर अपने आप को मत कीजिए, अपना अपना स्वरूप सबका होता है, अपना अपना स्वभाव सबका होता है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। आप खाली ये देखिए कि आपने अपने पुरुषार्थ में कहीं कमी रखी नहीं है ना। जी, बिल्कुल बस सही बात है। वो चीज आप ध्यान रखिए, सही दिशा में सही काम करते चली जाइए, रिजल्ट मिलेगा, समय लगेगा। जी, क्या आज मेरा फैशन सर मिक्स लोट में भी काम करता है क्या? नहीं, मिक्स लोट में हम काम नहीं करते हैं। अच्छा। मिक्स लोट के हमारे अलग व्यापारी होते हैं सर। फ्रेश के कस्टमर को अगर आपने मिक्स लोट दे दिया जी, जी, तो वो खराब हो जाएगा सर, वो कभी कपड़ा नहीं बेच पाएगा आपका। अच्छा, अच्छा, तो मिक्स लोट
मैं खाता हूं तो मेरे से भी गिरता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता है। बिल्कुल। मैं बनाता हूं तो मेरे से भी गलत चीज बनती है सर, लेकिन वो गलत चीज हम अपने फ्रेश के कस्टमर को कभी भी नहीं देते हैं। जी, जी। उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है। सेकंड के व्यापारी रहते हैं, जी, जी। लोट के व्यापारी अलग रहते हैं, जी। उन्हीं को हम देते हैं। फ्रेश के व्यापारी को कभी भी डिस्टर्बेंस इस चक्कर में नहीं करते हैं। जी, जी, जी। ये हमारी सर, स्ट्रेटेजी है। सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा एक सवाल उठता है, चाहे वो रिटेल की शॉप हो या आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आउटलेट हो। सेटिस्फेक्शन कस्टमर को किस तरीके से किया जा सकता है? सर कपड़े में सेटिस्फेक्शन तो मैं तो इतना ही जानता हूँ, जी। हम कपड़ा यहाँ बेच के खुश नहीं होते। हम्म। मैंने कपड़ा बेचा, मेरा व्यापारी लेके गया, जी, उसने वहां बेचा, 2 पैसा उसको मिला और वो मेरे पास वापस आया। जी। मैं अपने आप को सेटिस्फाइड मानता हूँ कि हाँ, मैंने सही व्यक्ति को सही चीज दी है, उसके यहाँ जाके बिकी है, तो वो वापस रिपीट लेने आया है। एक बार तो कोई भी किसी को बेच सकता है सर कपड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी। पर एक बार बेचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जी, जब तक रिपीट कस्टमर आपके पास नहीं आता है, तब तक आपका सेटिस्फाइड आप होइए ही मत। जी, कस्टमर रिपीट आए तो ही अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लेवल पे आप पहुंचाइए। और जी, उसके बाद भी सेटिस्फाइड तो होना ही नहीं है, रोज नया कुछ न कुछ देते रहना है अपने जी, कस्टमर को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, क्या अजमेरा फैशन की कहीं और भी आउटलेट ओपन हुआ है या आप फ्रेंचाइजी वगैरह कोई लेना चाहता है तो कुछ फ्रेंचाइजी प्रोसीजर अभी है हम आपका? देना शुरू करेंगे सर, मॉडल बन रहे हैं। लगभग ये समझिए 2023 की शुरुआत में हमारा काम बहुत अच्छे से फ्रेंचाइजी का चालू लेकिन हो मैंने तो जाएगा। शायद देखा था कहीं पे एक आपकी- आउटलेट हमने खुद फ्रेंचाइजी आउटलेट अपना लखनऊ में किया है, अच्छा, अच्छा। ठीक है, लेकिन अभी हम फ्रेंचाइजी के बतौर नहीं दे रहे हैं उसको। वो B2C कॉन्सेप्ट है सर, जी, जी। कंज्यूमर के लेवल पे है। अच्छा। दूसरी चीज, हमारा जो दूसरा स्टोर आ रहा है दिल्ली के अंदर, अभी अच्छा, चांदनी चौक में ठीक है। हमारा रिटेल आउटलेट आ रहा है। ठीक है। वो लगभग 2023 के जनवरी महीने के लास्ट तक फर्नीचर वगैरह तैयार हो जाएगा। जी, जी। वहाँ पे भी एक स्टोर हम लोग तो ला रहे किसी हैं। को लेना हो तो आप इन्वेस्टमेंट तो बता ही सकते हो कि लगभग इतना इन्वेस्टमेंट करके आपको उसके अलग अलग स्लैब बन रहे हैं सर। ये तो बड़े आउटलेट हैं, अच्छा, जहाँ पे लगभग 3000-4000 स्क्वायर फीट के। अच्छा। हम फ्रेंचाइजी का जो तैयार कर रहे हैं मॉडल, उसमें 11-12 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक के हम लोग वो तैयार कर रहे हैं मॉडल। अच्छा, अच्छा। उनके हिसाब से आपको बहुत इजी रहेगा। वो थोड़ा सा समय और है उसके अंदर अभी। जी। वो लगभग जनवरी के अंदर हम लोग वो चालू कर देंगे ठीक है, देना। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा अभी स्टार्ट किया है वो तमिलनाडु बेस को लेके हमने जी, जी। चालू किया है। तमिलनाडु में पूरी टीम हमारी रिसर्च वगैरह के लिए गई थी। जी, जी। सारा रिसर्च कंप्लीट हो गया है, पूरे मॉडल्स तैयार हो गए हैं लगभग, ये जी, समझिए। जी। और 10-15 दिन की देरी है, हम उसको लॉन्च कर देंगे। फिर तमिलनाडु से जितने भी कस्टमर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जी। अगर वो हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट लेना चाहते हैं तो एक नंबर हम देंगे जी। आने वाले समय में आपको। तो उस जी। नंबर पे कॉल करके आप हमारे फ्रेंचाइजी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, जो मन बना चुका है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी आपने बोला जनवरी के एंड तक शायद आपका ये क्लियर हो जाएगा फंडा। हाँ हाँ। फ्रेंचाइजी देनी है और क्या क्या प्रोसीजर उसका रहेगा, तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए जनवरी का? देखिए, वो फ्रेंचाइजी आउटलेट होगा, वेट करने की जरूरत नहीं होती है। फ्रेंचाइजी आउटलेट थोड़ा एक अलग होता है। जी। घर से जो बिजनेस कर रहा है, जिसकी अपनी शॉप पड़ी हुई है लेने की, वो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई जरूरी नहीं। आप प्रोडक्ट परचेज करके आप देख भी सकते हैं, खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उनको अपना हमारा ब्रांड चाहिए जी। तो फिर वो फ्रेंचाइजी बतौर ले ले में कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, 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 अच्छा। तो सर एक उसकी फीस डिसाइड होगी, अच्छा जी, उस फीस में जो भी रूल्स रहेंगे वो आपके वो फॉलो करने रहेंगे। हाँ, वो हमारे follow वो करने वो रहेंगे। दोनों को मंजूर होंगे, जी। तभी वो काम आगे जी, बढ़ेगा। जी, उसमें स्टाफ भी फ्रेंचाइजी, रहेगा। फ्रेंचाइजर, स्टाफ भी रहेगा, मार्केटिंग भी रहेगी, सारी जी, चीज जी, रहेगी सर। जी, जी। चलिए, ये प्रोसीजर तो दोस्तों आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चर, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तीनों ऑप्शन अच्छे हैं कपड़े के लिए, जी, एक भी वो नहीं है खराब। जी। लेकिन एक रिटेल में जो जड़ें अपनी मजबूत कर लेता है, जी, मतलब कंज्यूमर को बेचने का, जी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक होलसेलर हो गया, एक रिटेलर। जी। रिटेल में जिसने जड़ें मजबूत कर ली अपनी, जी, उस काम का कोई जोड़ा नहीं है सर। जी।
क्योंकि उसको लाके बेचना है, उसकी गुडविल उसने क्रिएट कर ली है। वो जो चाइनीज बैम्बू का आपने सुना होगा ना, 4 साल तक वो जड़ें फैलाता है। सही बात। अगर जड़ें रिटेल में जम जाती है किसी आदमी की, तो रिटेल से बढ़िया कोई काम नहीं है सर। जी जी, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चंस आपका क्लियर हो चुका होगा। तो स्टार्ट करना चाहते थे कि रिटेल का तो बेनिफिट आपको है, टेंशनबाजी खत्म है, माल लाओ, अच्छी तरीके से अपना मार्जिन सेट करो, व्यवहारिकता रखो और कस्टमर बनाओ। जब आप हो जाओ इस लायक कि हाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलिंग आप कर सकते हो, अब आप एप्लीकेबल हो या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने ज़िले को संभाल सकते हो, तो फिर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जाइए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग जीरो ग्राउंड से करना चाहिए। जिस तरह ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है, इसी तरह से मैं भी मानता हूं कि रिटेल एक स्टेप है, आपका फर्स्ट स्टेप रिटेल है। यदि गारमेंट्स में आप सफल होना चाहते हो तो सर क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर कभी आपका वक्त मिला तो फिर हम बातचीत करेंगे, लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उनके बारे में जानेंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के चैनल पे तो इतना नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मेरे जो चैनल्स हैं, मैं अपने जो चैनल पे कमेंट्स आते हैं जी जी, मैं वो पूरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। मैं लाइव आता हूँ बुधवार की बुधवार। अच्छा। आज 5 बजे लाइव आने का मैंने बोला हुआ है शाम को। सुबह थोड़ा सा एक फंक्शन की वजह से नहीं आ पाया। जी, नहीं तो बुधवार को सुबह 11 बजे आता हूँ। तो आप हमारे चैनल पे भी लाइव सेशन के अंदर जुड़ सकते हैं हमसे, अजमेरा फैशन के चैनल पे जी। मैं उसको भी इंटरेक्ट करता हूँ। सवाल जवाब आपके जो होते हैं इम्पोर्टेंट सवाल, उनका जरूर जवाब देता हूँ। देखिए तो बहुत अच्छी बात है, आपके प्रतिनिधि बन के आते हैं सर और हमसे सवाल करते हैं। कोशिश करता हूं सर कि जो भी व्यूअर्स कमेंट करें उनके जवाब मिल जाए हमारे माध्यम से। सही बात है। क्योंकि विश्वास है, मैं मानता हूं कि कोई भी बिजनेस हो इतने विश्वास से नहीं बन पाता। सर देखिए, आपके व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं ना जी, वो सर मेरे को नहीं जानते हैं। जी, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल, आप उनको क्या चीज दिखाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि भाई जब आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो इतना एक मेरे को पैसा दे रहे हैं जी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई मैं आपका विश्वास किसी भी कीमत पे टूटने ना दूं। कि तेजस लोग आ जाके हमारे यहाँ बैठे थे तो मैं ये चाहूंगा कि भाई उनको मेरी वजह से किसी भी कीमत पे नीचे नहीं देखना पड़े। तो ऐसा कोई भी काम हम नहीं करते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज का, एथिक्स के साथ अपने बिजनेस को करते हैं। जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और सर के पास आपके हर सवाल का जवाब है। बुधवार को जब लाइव आते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलता। आप लाइव सर को सुना करें, कमेंट्स कीजिए, सर साथ के साथ आपका जवाब दे देते हैं। जो भी मन में डाउट है वो सब क्लियर होता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।